की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का नेक्स्ट पार्ट। हमने लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स के चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस की थी। आज उन डेफिनेशन से रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। हमने लास्ट वीडियो में कुछ डेफिनेशन की थी, उन्हीं में से एक डेफिनेशन मैं रिपीट करवा रही हूँ, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी? अगर ए कोई मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज करें वो उसी के इक्वल आ जाए तो देन ए कहलाती है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या होगी यहाँ पर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए तो जो ए मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ओके, तो आज इसी डेफिनेशन से रिलेटेड हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1 से। थ्योरम है इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन द सम ऑफ टू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो दो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का सम मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप, तो दो सिमेट्रिक और स्क्यू, देन द सम ऑफ टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप, तो दो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जिनकी टाइप सेम होगी। टाइप सेम का मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इज अ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो उन दोनों का सम भी एक सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद हमने दो मैट्रिसेस लेनी है। अगर वो दोनों सिमेट्रिक है तो उन दोनों का सम भी सिमेट्रिक होगा, और अगर वो दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है तो उनका सम भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, तो देखो हमें गिवन क्या क्या है। मान लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर क्या दिया हमें? दो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। हम दो पार्ट करेंगे। लेट ए और बी, हमने दो मैट्रिक्स ले ली जो कि दोनों के दोनों क्या है? सिमेट्रिक है। आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1। तो हमें प्रूफ क्या करना है? इन दोनों का सम भी सिमेट्रिक होना चाहिए। प्रूफ क्या करना है? ए प्लस बी इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक। ये हमें प्रूफ करना है। देखो ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? अगर हम उसका ट्रांसपोज करें उसी के इक्वल आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो ए प्लस बी को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। यानी कि हम मैथमेटिकल वैल्यू में क्या प्रूव करेंगे? दैट इज टू प्रूव जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है हमने उसका ट्रांसपोज कर लिया। अगर ये सॉल्यूशन इसी के इक्वल आ जाए तो गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड आंसर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। होल ट्रांसपोज का फॉर्मूला ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के इक्वल। कहाँ से? फर्स्ट इक्वेशन से। और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आ गया हमारे पास? राइट हैंड साइड आ गया ना। यानी अगर हमने ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किया तो ए प्लस बी के इक्वल ही सॉल्यूशन आ रहा है। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगी हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। हैंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आगे समझ में? और अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लें तो उनका सम भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। अगेन मान लिया ए और बी दो मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है। ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मान लिया हमने? ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल। यही डेफिनेशन होती है ना स्क्यू सिमेट्रिक की। तो प्रूफ क्या करना है हमें? ए प्लस बी को स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए प्लस बी इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक। इट मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है?
अगर a प्लस बी को स्क्यू सिमेट्रिक करना है मीन्स a प्लस बी का होल ट्रांसपोज a प्लस बी के इक्वल आना चाहिए बट नेगेटिव साइन में, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड आंसर आना चाहिए। तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी अप्लाई की ट्रांसपोज की तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सेकेंड इक्वेशन से देखो a ट्रांसपोज माइनस a के इक्वल है, b ट्रांसपोज माइनस b के इक्वल है, माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी, इट मीन्स राइट हैंड साइड। तो गिवन मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी ना, हेंस a प्लस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि हमें प्रूव करना था। आगे समझ में, अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उनका सम भी सिमेट्रिक होगा, और अगर दो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उनका सम भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। नेक्स्ट थ्योरम है द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूट। क्या मीन्स है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस यानी कि अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लें तो उनका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ द सेम ऑर्डर, जो दो मैट्रिक्स लेंगे उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इज अ सिमेट्रिक, तो उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूट, अगर यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ यदि और केवल यदि दे कम्यूट, वे कम्यूट है। सबसे पहले इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या होता है, IFF, इसका मीन्स होता है, इसे हम लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ। मीन्स इसका क्या होता है, अगर हमें लिखा हुआ है कि इफ एंड ओनली इफ, इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ से पहले भी कोई ना कोई स्टेटमेंट गिवन होगी और इस इफ एंड ओनली इफ के बाद भी कोई ना कोई स्टेटमेंट गिवन होगी। अब इसका मीन्स क्या होगा कि इससे तो हम दो केस करेंगे, केस फर्स्ट में हम इसे तो गिवन लेंगे और इस पार्ट को प्रूव करेंगे, और सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इस पार्ट को गिवन मानेंगे और इस पार्ट को प्रूव करेंगे। ये इफ एंड ओनली इफ का मीन्स कहलाता है। ओके, इफ का सिंबल क्या होता है, इस तरह से लिखा जाता है कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है, प्रूव करना है कि मान लिया ए सिमेट्रिक है, ए और बी सिमेट्रिक है, तो प्रूव करना है ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो ये सिंबल लगा देंगे, इट मीन्स हमें प्रूव करना है ए प्लस बी सिमेट्रिक है। अब इफ एंड ओनली इफ में दोनों साइड प्रूव करनी है ना, तो इफ एंड ओनली इफ यानी अगर इस साइड की स्टेटमेंट गिवन है, इस साइड प्रूव करना है, मान लिया ए प्लस बी सिमेट्रिक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए और बी भी सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो इफ एंड ओनली इफ का साइन किस साइड में आ जाएगा, इस साइड में। यदि हमें ये गिवन है, इसे प्रूव करना है, तो इस साइड में सिंबल आ जाएगा ना। अब इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या हुआ कि हमें इधर वाली स्टेटमेंट प्रूव करनी है गिवन मानकर, और राइट साइड की गिवन मानकर लेफ्ट साइड की प्रूव करनी है, तो इसका सिंबल क्या होगा, इस तरह से। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, दे कम्यूट। अब कम्यूट क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, अगर दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें और बी और ए को मल्टीप्लाई करें, अगर सॉल्यूशन इक्वल है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करती है। ओके, नाउ अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूट। एंड नाउ स्टार्ट द थ्योरम। द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हमें दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेट ए एंड बी, दो मैट्रिक्स ले ली, आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्स ली जो कि सिमेट्रिक है, अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। हमें प्रूव क्या करना है कि अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ में कंडीशन है ना, इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूट, यानी ए बी बी ए के इक्वल होना चाहिए। तो इफ एंड ओनली इफ अभी क्या बताया हमने, दो केस लेंगे, पहले हमने मान लिया कि ए बी सिमेट्रिक है। अगर ए बी सिमेट्रिक है, अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है
कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया सी के इक्वल आना चाहिए। ये भी हमें गिवन हो गया ना, ये गिवन इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। प्रूफ क्या करना है हमें, ए बी का मान बी ए के इक्वल प्रूव करना है, इज इक्वल टू बी ए। तो हम स्टार्टिंग करेंगे सेकेंड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8ab। हम प्रॉपर्टी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ए बी का होल ट्रांसपोज, इसे हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, इज इक्वल टू ए बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ गया हमारे पास, जो हमें प्रूव करना था वही आ गया ना। तो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसकी दूसरी साइड भी करनी है हमें, तो हम इसे क्या लिखते हैं, कन्वर्स लिखते हैं। जब हम एक साइड गिवन और दूसरी प्रूव कर दें, अब उसी का ऑपोजिट करना है, यानी जिससे हमने प्रूव किया उसे गिवन मानेंगे और जिसे गिवन माना था उसे प्रूव करेंगे। इसे लिखा जाता है कन्वर्स से, बिलोंग। इसमें हम क्या मानेंगे कि मान लिया ए बी और बी ए इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सिमेट्रिक होनी चाहिए, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो दैट इज टू प्रूव ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड आंसर आना चाहिए। तो ए बी का होल ट्रांसपोज से हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से। फर्स्ट इक्वेशन से देखो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये गिवन था, ए और बी सिमेट्रिक है। थर्ड इक्वेशन से बी ए का मान ए बी के इक्वल है फ्रॉम थर्ड। तो ए बी का होल ट्रांसपोज जब हमने प्रूव किया, सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ए बी के इक्वल आ रहा है। ये प्रॉपर्टी, ये किसकी डेफिनेशन हुई, सिमेट्री की। तो हैंस ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना था। हैंस ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट थर्ड थ्योरम करते हैं। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी हम सिमेट्रिक के लिए भी करेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी करेंगे। देन शो दैट, तो प्रदर्शित कीजिए बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होनी चाहिए, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे ए को तो बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। देखो स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक, तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, ए को सिमेट्रिक मान लिया। अब अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा हमारे पास, ए के ही इक्वल आएगा, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हमें प्रूव क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है। बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, ये हमें प्रूव करना है मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव, तो हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे और उसे उसी के इक्वल ले आएंगे। ये प्रूव करना होगा ना, मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टार्ट करनी है और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मल्टीप्लाई में है तो लास्ट वैल्यू का ट्रांसपोज पहले भी लिखा जाता है, फिर सेकेंड लास्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इसे हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज। देखो फर्स्ट इक्वेशन से ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वापस से वो मैट्रिक्स आ जाती है। तो हमने क्या बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, यानी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। ओके, आगे समझे। इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट, यानी ब्रैकेट में वैल्यू क्या लिखी हुई है, स्क्यू सिमेट्रिक। इट मीन्स अगेन मान लिया ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। हमें प्रूव क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए बी को, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज टू प्रूव। इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, उसका ट्रांसपोज कर दो, आंसर उसी के इक्वल आना चाहिए बट नेगेटिव फॉर्म में। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड आंसर आना चाहिए।
यानी कि बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा था ना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सेकेंड इक्वेशन से देखो किसके इक्वल है, हमारे पास माइनस ए के इक्वल है। और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बाहर आ गया तो बी ट्रांसपोज ए बी, इट मीन्स राइट हैंड साइड। तो बी ट्रांसपोज ए बी क्या होगी हमारे पास, क्यू सिमेट्रिक होगी ना, हैंस बी ट्रांसपोज ए बी इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे समझ में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, अगर हम ए मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, सॉल्यूशन आई के इक्वल आ जाए, तो जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी, ये हमारी गिवन मैट्रिक्स थी, तो जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। आगे समझ में, ये कहते हैं लंबिक मैट्रिक्स। अब किस तरह से डिफाइन करेंगे इसे, मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, देन ए इज ऑर्थोगोनल इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो ए ऑर्थोगोनल कहलाएगी अगर ए और ए का ट्रांसपोज आई के इक्वल आ जाए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर इसका कोई एग्जांपल लेना है तो सबसे आसान एग्जांपल इसका क्या है, ए को कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका सबसे आसान एग्जांपल है। अगर आपको डेफिनेशन आ रही है तो डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल देना पड़ेगा। तो ऑर्थोगोनल का एग्जांपल क्या होगा, ए मैट्रिक्स को हम लेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो देखो ये ऑर्थोगोनल आ रही है या नहीं आ रही, हम इसका ट्रांसपोज कर दें, तो ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना। ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया, यानी कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ट्रांसपोज से, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा अल्फा से। तो देखो मल्टीप्लाई क्या आएगा, कोस अल्फा को कोस अल्फा से किया तो कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा को साइन अल्फा से किया तो साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। सेकेंड रो में क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये बनेगा ना, ये कैंसिल हो रहा है आपस में, ये कैंसिल हो रहा है आपस में। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है और 0 1 0 0 1। ओके, ए और ए का ट्रांसपोज 1 0 0 1, जिसे हम आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लिखते हैं। तो अगर ए का ट्रांसपोज आई के इक्वल है तो गिवन मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, आज की वीडियो में हमने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा और उसकी थ्योरम्स की। अगर आपको इन थ्योरम्स में या इसके अलावा मैट्रिक्स के किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक।